we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। We've almost come to the end of the year. हम लगभग इस साल के अंत में आ पहुंचे हैं। Another couple of weeks and we are into the new year. बस कुछ दिन रह गए हैं और फिर हम नए साल में प्रवेश करेंगे। You know, we thank God for His goodness and faithfulness in our lives to protect us and having kept us safe until now for His kingdom and glory. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी रक्षा की, अब तक हमें सुरक्षित रखा, अपने राज्य की महिमा के लिए उसने अब तक हमें सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं। And God is good. परमेश्वर भला है। You know, when I talk about divine connection, I always emphasize that connection with God is the key to happy life. जब भी मैं ईश्वरीय संपर्क के बारे में कहता हूँ तो परमेश्वर के साथ में जुड़ना ये तो खुशी के जीवन के लिए चाबी है। A man is happy, peaceful and having the contentment only if he follows the Bible, the word of God. मनुष्य केवल तभी खुश रह सकता है, शांति में रह सकता है, जब वो परमेश्वर के साथ संपर्क में होता है और परमेश्वर के वचन बाइबल का अनुकरण करता है, वचन का पालन करता है। So, as we have come to the end of the year, we always, remember Christmas very, very much. जैसे हम साल के अंत में आते हैं तो हम क्रिसमस को अच्छे से याद रखते हैं, Because it's a month where Christmas is celebrated globally. क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पर पूरी दुनिया में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता है। This is one of the major festivals celebrated in many, many countries. ये एक ऐसा बड़ा त्योहार है जो कि दुनिया के बहुत से देशों में मनाया जाता है। Only a few countries do not give importance to Christmas. केवल कुछ ही देश होंगे जो कि क्रिसमस को महत्व नहीं देते हैं, पर सब लोग क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं। Jesus is celebrated globally यीशु का पूरे संसार में उत्सव मनाया जाता है, because His coming is meant for all the people in the world. क्योंकि उसका आगमन इस संसार के सभी लोगों के लिए था। The verse in John chapter 3:16 says like this, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." यूहन्ना 3:16 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह ये वचन हमें बताता है। So Christmas is God giving His own Son into this world or for this world. यानी क्रिसमस का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। That shows God valued you and me. ये बताता है कि परमेश्वर आपका और मेरा बहुत मूल्य रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं। God felt that you and I are important in His eyes. परमेश्वर ने महसूस किया कि हम उसकी दृष्टि में निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। That is why He did not send an angel to save us, or He cannot actually, because angels cannot save us. He did not send any other person. He sent His only Son into this world to save us. और इसलिए उसने हमें बचाने के लिए स्वर्गदूत को नहीं भेजा। खैर, स्वर्गदूत उद्धार नहीं दे सकते हैं। उसने दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हमें उद्धार दे। You know, as we remember Christmas, in the past two programs, we spoke about some prophecies that were fulfilled in Jesus Christ, that is at the birth of Jesus Christ. जैसे हम क्रिसमस के बारे में देख रहे हैं, पिछले 2 प्रोग्राम में हमने यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखा है। So when Jesus Christ was born, why I am saying those prophecies are important is, see, the Jews at that time and the people generally were expecting Messiah to come. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय जो यहूदी लोग थे, यानी सामान्य रूप में लोग मसीहा के आगमन का इंतजार कर रहे थे। But they did not know when exactly he will come. लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका जो मसीहा है वो किस समय आएगा। But God knew it well in advance. लेकिन परमेश्वर इससे पहले से ही जानते थे। God was planning for this event. परमेश्वर इस घटना के लिए योजना बना रहे थे। As we read in the book of Galatians chapter 4 verse 4, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under law." जैसे हम गलातियों 4:4 में पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ।
ये कहता है। So God knew exactly when Jesus Christ was going to come into this world. यानी परमेश्वर को ये बात पूरी तरह से पता थी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कब आएंगे। But the people who were living were not fully aware of it. लेकिन जो लोग उस समय जीवित थे वो इस बात से सचेत नहीं थे। So when Jesus was born, Magi from the east came to Jerusalem. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व से मजूसी लोग यरूशलेम में आए थे। And they went to the palace. और ये जो मजूसी थे, शास्त्री थे, ये राजमहल में गए। वो राजा के बारे में पूछने के लिए राजमहल में गए। King Herod was there. वहां पर हेरोदेस राजा राज्य कर रहा था। And they were asking him, where is the one who was born as the king of the Jews? और उन्होंने उससे पूछा कि यहूदियों का जो राजा जन्मा है वो कहाँ है। Oh, he was troubled. और हेरोदेस राजा परेशान हो गया। We read in the Gospel of Matthew 2nd chapter, and the whole Jerusalem was troubled. हम मत्ती अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि पूरा यरूशलेम भी इस बात के कारण परेशान हो गया था। But what intrigued me most is this. एक बात ने मुझे बहुत ही चकित कर दिया, वो ये है। Immediately he calls all the people who are experts in law and the teachers and calls them and tells them, find out where this Messiah will be born, where the King of the Jew will be born. Find out. और उसने तुरंत ही वहां पर शास्त्रियों और पुरनियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम पता लगाओ कि ये मसीहा जो है यहूदियों का राजा है, इसका जन्म कहाँ पर होना चाहिए, ये कहाँ पर जन्मा होगा। And immediately they take the scroll and open it and they read, you know, in Gospel of Matthew chapter 2 verse 6 we read like this, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people. तुरंत उन्होंने हस्तलेखों को निकाला और पढ़ना शुरू किया। मत्ती 2:6 कहता है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। उन्होंने ये वचन पढ़ा। It is a quotation taken from the prophet Micah chapter 5 verse 2. ये तो मीका अध्याय 5 वचन 2 से लिया गया वचन था। And why I am saying that is, friends, it's simply Jesus is the fulfillment of the prophecies. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो तो सारी भविष्यवाणियों का पूरा होना है। When he was born into this world, in the earlier programs also we have pointed out that he fulfilled many prophecies about his birth, life, death and resurrection. और हमने भी पिछले कई प्रोग्राम में आपको बताया कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जो जन्म है उसने कई भविष्यवाणियों को पूरा किया, उसके जन्म के बारे में, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भी। That's why prophecies are very important. और इसलिए भविष्यवाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। And one of the main prophecies that was made about Jesus is for Messiah to come into this world is this, found in Isaiah chapter 7 verses 14. और यीशु जो मसीहा इस संसार में आएगा उसके बारे में जो भविष्यवाणी थी वो यशायाह 7:14 में पाई जाती है। Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस तरह से ये कहता है। And this prophecy about Jesus is fulfilled actually when he was born. और यीशु के बारे में ये जो भविष्यवाणी थी वो तो उसके जन्म के समय ही पूरी हो गई। Mary, who was engaged to Joseph, was a virgin. मरियम जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी वो तो कुंवारी मरियम थी। But suddenly it began to be known that she was pregnant with a baby. और फिर अचानक लोगों को ये पता चला कि वो तो गर्भवती है, वो गर्भवती हैं। Joseph heard about it. यूसुफ ने इसके बारे में सुना। The one whom she was engaged to. यूसुफ जिसके साथ में उसकी मंगनी हुई थी उसने इसे सुना। And he was a righteous man, good man. और वो तो धर्मी व्यक्ति था, वो भला व्यक्ति था। He wanted to secretly send her away. और वो तो ऐसे ही उसे चुपके से त्याग देना चाहता था, छोड़ना चाहता था। But the angel of the Lord appeared to Joseph. लेकिन यूसुफ के सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ। In the Gospel of Matthew chapter 1 verses 20 we read like this, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. मत्ती अध्याय 1 वचन 20 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इस तरह उसने कहा, She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, because he will save his people from their sins. क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। And the next verse is even more important to emphasize the point I want to make here. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. अगला वचन महत्वपूर्ण है, इस पर जोर देना चाहूंगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। So the virgin conceived. कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। Oh, it is unimaginable in our ये society. तो हमारे समाज में कल्पना से बाहर की बात है। That is without the connection of a husband. यानी पति के संबंध के बिना ही, उसके संपर्क के बिना ही। And how it happened? तो ये कैसे हुआ? Oh, I want to tell you, it is very, very difficult for Mary to accept and digest. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात मरियम के लिए स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल बात थी। But the message given to Joseph is very, very clear that she was conceived by the Holy Spirit. लेकिन यूसुफ को जो संदेश दिया गया वो तो बहुत ही स्पष्ट था कि वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। Matthew 1:20, that is what we read. अभी मत्ती 1:20 में हमने यही तो पढ़ा है। So the prophecy spoken by Isaiah was fulfilled in this way. यानी यशायाह ने जो भविष्यवाणी कही थी वो इस तरह से पूरी हो गई। And we believe that with God these things are possible. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ ये सब कुछ संभव है। God can do anything because he is all powerful. वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। And God is the one who is fulfilling his plans. और परमेश्वर ही हैं जो अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। Whatever he spoke through his prophets, he is making it a reality. जो कुछ उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है वो उसे वास्तविकता बना रहे हैं। And Christmas very, very clearly points to this reality that a virgin conceived and gave birth to a son without a connection with a husband. और क्रिसमस इस बात को हमें बताता है कि एक कुंवारी गर्भवती हुई और पति के बिना उसने वहां पर बच्चे को जन्म दिया। And as we take a break for music now, I want you to think about this. जैसे अभी हम संगीत का ब्रेक ले रहे हैं, मैं चाहता हूं इसके बारे में आप सोचिए। I want to tell you, Mary would have faced a lot of problems, with regard to this truth, with regard to this message. मैं निश्चय जानता हूं कि संदेश और इस सच्चाई के बारे में मरियम ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। What would her family would have felt? उसके परिवार ने क्या महसूस किया होगा? What would other people, her friends, would have said? उसकी सहेलियों ने क्या कहा होगा? Oh, how many people would have believed and accepted it as if it's from God? कितने लोगों ने विश्वास करके इसे स्वीकार किया होगा? Oh, all these can be possible. I want to tell you that. But the virgin birth itself can teach me wonderful, wonderful lessons about God. यहाँ पर ये सब कुछ देखिए संभव हुआ और मैं आपको बताऊं कुंवारी के द्वारा जन्म मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ It's not a sudden event that 2000 years ago God immediately decided, I will send Jesus into this world and fulfill ये it. अकस्मात हुई घटना नहीं थी कि 2000 साल पहले अचानक परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूंगा। You remember 3 weeks back we spoke about Jesus was promised when man sinned in the very beginning, Genesis 3:15 itself. आपको याद होगा हमने 3 हफ्ते पहले चर्चा की थी कि जब मनुष्य ने पाप किया उसी समय उत्पत्ति 3:15 में यीशु की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की। From then on, God has been keeping his promises very, very faithfully. और तब से लेकर परमेश्वर बड़े विश्वास योग्य रीति से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते जा रहे हैं। And just a little while ago we mentioned one of the promises made was that Jesus would be born of a virgin. It's a prophecy and it was fulfilled in Jesus Christ. और अभी कुछ समय पहले हम मनन कर रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा। ये भविष्यवाणी थी और ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। ये पूरी हो गई। The virgin birth is an important element of Christmas event. कुंवारी के द्वारा जन्म ये तो क्रिसमस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना थी। God's plan to conceive Mary
not by human agent, but His Spirit is clearly revealed in the Scripture as the agent of conception. परमेश्वर की योजना थी कि पुरुष के बिना कुंवारी गर्भवती हो, और वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया कि पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगा। Now, simple question. अब सरल सवाल ये है, Oh, do I believe in virgin birth? क्या मैं कुंवारी के द्वारा जन्म पर विश्वास करता हूँ? Or there are many people who refute it. क्योंकि बहुत से लोग इसका इनकार करते हैं। There are many people say it's not possible. बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। But I want to tell you very, very clearly what I understand from the scriptures and about God in connection with virgin birth. मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि कुंवारी के द्वारा जन्म के बारे में मैं जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में समझता हूँ। And I want to tell you the very first thing is the virgin birth confirms the truth that with God all things are possible. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंवारी के द्वारा जन्म इस सच्चाई को साबित करता है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। The question about virgin birth is in the minds of many, many people. कुंवारी के द्वारा जन्म का जो सवाल है बहुत से लोगों के मनों में है। Like I told you, it's not easy for the natural mind to accept it. और मैंने बताया था कि स्वाभाविक मन इसे स्वीकार करिए इतना आसान नहीं है। And even to the one who personally experienced it, it was not easy, I told you. और मैंने आपको ये भी बताया कि जिसने इसका व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया है उसे भी स्वीकार करना मुश्किल था। Maybe it will be better if you read that section. अच्छा होगा कि आप इस वचन के भाग को पढ़ लें। In the Gospel of Luke chapter 1, we read like this. लूका के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं 29th verse and 30th verse. 29 और 30 वचन। Mary was greatly troubled at his words because he came and said, Mary, you are blessed, and greetings to you. When those words are uttered, she was troubled. मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि तू तो बहुत ही धन्य है। Let me read those two verses for you. चलिए इन दो वचनों को हम पढ़ते हैं। Mary was greatly troubled at his words, wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you ought to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. वचन 29 से आगे वो यानी मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा, उसके राज्य का कभी अंत न होगा। What a wonderful and great promises about what this child is going to do who was to be born from Mary. मरियम के द्वारा जन्म लेने वाला ये जो बालक है ये क्या करेगा, इसके बारे में बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा की गई है। ये तो सच में बहुत ही महान ऐसी घोषणा थी। You know, after all these deliberations, you find Mary is asking a very, very reasonable question. इन सारी बातों के बाद में आप पाएंगे कि मरियम यहाँ पर बहुत ही सरल सवाल पूछती है। She asks, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। And to that only we find the angel explains to her that you will be conceived by the Holy Spirit. The Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you, and you will be with the child. That is the message given to Mary. यहाँ पर हम पाते हैं कि स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Mary asked this question, how is it possible? मरियम ने ये पूछा कि ये कैसे संभव होगा। It is not natural. ये तो स्वाभाविक नहीं है। It is not how it happens to everybody. जैसे सबके साथ होता है ये वैसा नहीं है। Oh, it's a very special thing, very unique thing. ये तो बहुत ही विशेष ऐसी बात थी। And I want to tell you, it is possible, like here, with God, all things are possible. मैं बताना चाहता हूँ कि ये संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। And
That's why virgin birth was possible. और इसीलिए कुंवारी के द्वारा जन्म भी संभव हुआ है। That's why I believe in virgin birth. इसलिए मैं कुंवारी के द्वारा जन्म पर विश्वास करता हूँ। Because God can create anything out of nothing, from nothing. परमेश्वर तो शून्य में से कुछ भी बना सकते हैं। परमेश्वर सब बना सकते He हैं। is the creator of heaven and earth. That's what Bible says. वह आकाश और पृथ्वी के कर्ता है, यही तो बाइबल कहती है। And it is easy for him to create a baby in Mary's womb. और ये उसके लिए आसान सी बात थी कि मरियम के गर्भ में वो एक बालक को उत्पन्न करें। So it teaches us, the virgin birth communicates to me, with God all things are possible. तो कुंवारी के द्वारा ये जो जन्म है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। And the other important thing I learned from the virgin birth is that Jesus Christ is fully human like me. और कुंवारी के द्वारा जन्म के द्वारा मैं एक बात और सीख गया हूँ कि यीशु मसीह मेरे जैसे पूरी तरह मनुष्य हैं। यीशु हमारे जैसे पूरी तरह मानव हैं, मनुष्य हैं। Oh, very often we just imagine Jesus to be only God. कई बार हम ये सोचते हैं कि यीशु तो केवल परमेश्वर हैं। Yes, he is God. हाँ, वो परमेश्वर हैं। But Bible very clearly says he is a human, fully human like me. लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि वो मेरे जैसे पूरी तरह मनुष्य हैं। He was in the womb of Mary for 9 months. वो 9 महीने तक मरियम के कोख में थे। I was in my mother's womb for 9 months. मैं अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहा हूँ। And I grew in my mother's womb gradually. और मैं धीरे धीरे अपनी माता के कोख में बढ़ता चला गया। Part by part, all the body parts developed in my mother's womb. मेरे शरीर के हर एक अंग धीरे धीरे मेरी माता के गर्भ में ही बढ़े हैं। When Jesus was conceived in Mary's womb, the same thing happened. His body parts developed the same way like how my body parts were developed. और यीशु मसीह जब कुंवारी मरियम के गर्भ में थे तो उसके शरीर के अंग भी वैसे ही बढ़े जैसे हमारे शरीर के अंग बढ़ते गए। Oh, Jesus Christ was really a human. हाँ, यीशु मसीह तो निश्चय पूरी तरह से मनुष्य थे। What does that tell me? ये मुझे क्या बताता है? What does that tell you? It's a great source of comfort. It's a great source of strength for all people that Jesus, he was like me. ये तो बहुत से लोगों के लिए तसल्ली की बात है कि यीशु मसीह मेरी तरह ही पूरे मनुष्य थे। He was Emmanuel. वो इम्मानुएल हैं, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। And it makes a lot of sense when you think about what you and I go through today in this world. आज हम संसार में जिन बातों में से होकर जाते हैं उन सारी बातों को हम इसके कारण समझ पाते हैं। God made it possible for his son Jesus Christ to come into this world like me. He grew up like me. परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और वो मेरे जैसे ही पले बढ़े। Suddenly, at the age of 1, Jesus was not 140 kgs. देखिए, ऐसा नहीं कि 1 साल की उम्र में ही यीशु मसीह 40 किलो के हो गए। He is son of God. No, he is God's son. He can put on weight, no problem. No. He grew like me. वो परमेश्वर के पुत्र हैं, अचानक वजन बढ़ा सकते हैं? नहीं, वो मेरे जैसे थे। He played with his friends like me. वो मेरे जैसे ही अपने दोस्तों के साथ खेले। He had all human experiences like me. उन्होंने मेरे जैसे ही सारे मनुष्य के अनुभव प्राप्त किए। That shows he understands me. और ये बताता है कि वो मुझे समझते हैं। He knows what I'm going वो through. जानते हैं कि मैं किस में से होकर जा रहा हूँ। Virgin birth makes Jesus more personal for me. यीशु मसीह का जन्म जो है वो तो मेरे लिए और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। And he is very, very close to you, personal to you also. और वो तो आपके बहुत ही करीब हैं, वो आपके साथ व्यक्तिगत रूप में जुड़े हैं। And very clearly, my friends, God keeps his word. That is what I want to tell you again. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। Christmas communicates that to me very clearly. क्रिसमस यही तो मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है। And what I want to say is, it doesn't end with Christmas. मैं ये बताना चाहता हूँ, ये क्रिसमस के साथ खत्म नहीं होता, It's continuing. ये तो निरंतर बना रहता है। Today he is keeping the promises he made to me. परमेश्वर ने आपसे जो प्रतिज्ञा की उसे वो जरूर पूरा करेंगे। Sometimes you may not believe. शायद कई बार आप विश्वास न करें, Sometimes you may not ask. शायद कई बार आप न मांगे, You may not accept. शायद स्वीकार न करें। The prophecy that was made to King Ahaz here, the virgin will conceive and be with a child, he refused to ask for a sign in the Old Testament. यहाँ पर भविष्यवाणी की एक कुंवारी गर्भवती होगी, इस बात को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
Oh, all the kings, came together to fight against him. He was troubled. And God said through Isaiah, I will deliver you. एक राजा के विरुद्ध में बहुत से राजा इकट्ठे हो गए, तब परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। Be confident that I will deliver you. That's the word given to Ahaz through Isaiah. मैं तुम्हें निश्चय ही छुड़ाऊंगा, इस तरह का वचन परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा उस राजा को दिया था। Do you need a proof? क्या आपको सच में सबूत चाहिए? Do you need an evidence? क्या आपको इसके लिए सबूत चाहिए? Ask God for a sign. तो परमेश्वर से आप चिन्ह मांगिए। Oh, he refused. He said, no, 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 no. तो उसने इनकार किया, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मांगूंगा, I will not ask. मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा। But God said, I will give you a sign. लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक चिन्ह A दूंगा। virgin will conceive and be with a child, and you will call him Emmanuel. कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। Jesus is after you, after me, to fulfill his promises in our lives. यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ इसलिए है कि हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को वो पूरा करें, प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। And my friends, Christmas is a grand fulfillment and a great evidence of God's goodness and faithfulness in our lives. मेरे दोस्तों, क्रिसमस तो निश्चय ही हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई का ये सबूत है। Celebrate it well with friends and family and make this Christmas message more real in your life. मित्रों और परिवार के साथ में आप इसका उत्सव मनाएं और इस संदेश को अपने जीवन में और ज्यादा वास्तविक बना लें। इससे वास्तविक बनाते जाइए। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number